जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं कि पर्सन की करेक्ट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे इस टैरो चैनल पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमसे जुड़े हुए सभी कलेक्टिव्स अपने जीवन में उत्तम ऊर्जाओं को प्राप्त हो रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या है आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज। 4 कार्ड्स हमारे पास पहले ही आ चुके। चलिए, ओहो, द मैजिशियन कार्ड। जो चाहा वो होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सभी। आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को अब हम कर लेते हैं रीड। जानते हैं ईश्वर से क्या है आप सभी के लिए भव्य संदेश। डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, 4 कार्ड्स अपने बिल्कुल सही ऑर्डर में हमारे पास रेडी। आइए शुरू करते हैं पहले इस द टेम्परेंस कार्ड से। टेम्परेंस कार्ड, क्या है एनर्जीज मेरे सभी कलेक्टिव्स के पर्सन की, आज कैसा रहने वाला है उनकी मन की स्थिति और उनके दिन की स्थिति। जहां जहां भी ईश्वर आपको अथवा आपके पर्सन को परख रहे थे, वहां वहां आपको विक्ट्री मिली है। अर्थात ईश्वर ने यह जान लिया है कि आप जो अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए पूर्णतः समर्पित हैं। और ईश्वर यह भी जान चुके हैं कि आप ना केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण मानव समाज को भी सुखी ही देखना चाहते हैं। इस प्रकार से जो भी धर्मावलंबी और ज्ञानवान पुरुष इस चैनल से जुड़े हैं, वो सभी अब ईश्वर द्वारा उनकी ही विशेष ग्रांट की जाएंगी। अर्थात उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में जो भी चाहा वो सब अब ब्रह्मांड के द्वारा सत्य किया जाएगा। जहां जहां भी आप लोगों को रुका हुआ, स्टक किया हुआ या ड्रैग किया हुआ, खींचा हुआ अनुभव होता था, वो सब आपके जीवन से अब पूरी तरह चला जाएगा, मिट जाएगा। और आप स्वयं में एक अत्यंत सुंदर ऊर्जा से भरपूर होंगे। आगे आने वाला कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड, ये आपको दे रहा है बहुत सारे पावर्स। ये कार्ड मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए, और अब उन्हें दी जा रही है मैनिफेस्टिंग पावर। अर्थात अब वो अपने हृदय से, अपने दिल से अपने लिए जो भी चाहेंगे वो पूर्ण होवेगा। और यही नहीं, जो आप स्वयं के लिए चाहेंगे उसी प्रकार का सुंदरतम जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए भी शनेह शनेह धीरे धीरे आने वाले समय में सत्य होता जाएगा। ये मैनिफेस्टिंग पावर सभी डिवाइन सोल्स को ब्रह्मांड की ओर से दी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड अब उन्हें हर प्रकार से परख चुका है, जान चुका है, देख चुके हैं कि आप सब सिर्फ और सिर्फ जो चाहते हैं वही चाहते हैं, दूसरे विकल्प को नहीं चुन रहे। इसलिए अब आप सबको यह मैनिफेस्टिंग पावर दिया जा रहा है, जिससे आप अब जो भी अपने हृदय में अभी तक आकांक्षा लेकर चल रहे थे, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए उनमें पास हुए हैं, वो सब अब आप अपने ही इच्छा के द्वारा निर्मित कर पाएंगे।
इस मैनिफेस्टेशन पावर को आप स्वयं के भले के लिए अथवा संसार के भले के लिए अथवा राष्ट्र के भले के लिए अथवा मानव जाति के भले के लिए इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। आप सभी जो आत्मा की शक्ति में स्थित हैं, जागृत हैं और अपने अपने विषय में भली भांति सत्य असत्य को जान चुके हैं, वे सभी इस आत्म जगत से अत्यंत सुंदर प्रेम के लिए उपयुक्त हो गए हैं। अर्थात जो आत्मा का प्रेम होता है उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा कालिमा नहीं होती। पूर्णतः शुद्ध और सात्विक तत्वों से निर्मित हुआ वह प्रेम सिर्फ शुद्ध और सात्विक तत्वों से ही चलायमान होता है। और यदि आपके जीवन में शुद्धता और सात्विकता नहीं तो यह प्रेम आपको कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ही इस दिव्य प्रेम की अनुभूति करने के लिए आत्मा को पूर्णतः शुद्ध चेतन में उपस्थित होना ही होता है। इस प्रकार का शुद्ध बुद्ध आत्मिक चेतन प्रेम जो आपकी ही अर्धांगिनी आत्मसंगिनी है, अब आपको वह प्राप्त होवेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपके हृदय अथवा एनर्जी सिस्टम से सारे कलयुगी वुंड्स को बाहर किया है और आप लोगों की सुरक्षा की है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सभी को पूरी तरह सुरक्षित करके ही आपके भीतर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंका गया, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान बाहरी तत्वों से परेशान होकर पुनः कोई वुंड्स ना क्रिएट कर लें। आप सभी को यहाँ पर उपस्थित ईश्वर द्वारा इतना प्रोटेक्ट किया गया कि आपके ऊपर कभी भी कहीं भी किसी भी जगत से, चाहे वह फिजिकल वर्ल्ड ही क्यों ना हो, कोई भी प्रहार हो ही नहीं पाया। इतना अधिक आप लोगों को सुरक्षा दी गई, उसके बाद ही यह संभव हो पाया कि आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि शुद्ध सात्विक चेतनता है, उस ओरिजिनल फॉर्म में स्थित हो पाई। और अब जब आप सब इस दिव्य आत्मिक तत्व में स्थित हो गए हैं तो आपको यह मैनिफेस्टिंग पावर अपने आप ही मिलता है और साथ साथ मिलता है वह प्रेम जिसके लिए आप सदा ही प्रार्थनाएं किया करते थे। इस प्रकार से अब आप सभी के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है, कलयुग से सतयुग में ला दिया गया है। और यह सब आपके ही इष्ट प्रभु श्री राम के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। एक ओर देवी धरा ने आपको सुरक्षित किया और दूसरी ओर प्रभु श्री राम ने अनेकानेक युद्ध विजय किए। तब ही आप आत्मा अपने इष्ट के द्वारा पूर्णतः सुरक्षित हुई और अपने भीतर के इन विकारों को, सारे वुंड्स को बाहर करके यह जान पाएं कि असल में आप क्या चाहती हैं, असल में आपका स्वरूप क्या है, असल में यह संपूर्ण संसार कैसा होना चाहिए था परंतु कैसा हो गया। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ इस टैरो टेबल से जुड़ने के कारण अनंत सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और अनंत शुभ मैनिफेस्टिंग पावर भी प्राप्त हुआ। आप सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं और सदा ही इस टैरो टेबल के संदेश सुना करते हैं, वो अब सतयुग में जाने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके हैं और आप सबके जीवन में अब एक अत्यंत सुंदर ऊर्जा चलायमान होगी जो सिर्फ और सिर्फ सतयुग में ही संभव है। ऐसा युग
जो आत्मा की शक्ति, आत्मा की शुद्धता और सात्विकता में ही बढ़ता है और फलता फूलता है। यह आज का अंतिम कार्ड ये आप लोगों को बता रहा है कि आपके सभी शत्रु पूरी तरह ध्वस्त किए जा चुके हैं। उन्होंने अपना अपना किला उठाकर अपने अपने लोक में गमन कर दिया है। यह सारे शत्रु जो आपको भय दिखाते थे, आत्म जगत से भी डराते थे और दृश्य जगत में आपके आसपास के लोगों पर कब्जा करके उन्हें अपने वश में करके आपके प्रति सदा ही आपके विपरीत सदा ही उकसाया करते थे। ये सारे शत्रु अब पूरी तरह नष्ट हो चुके, हार चुके और अपने अपने लोक को गमन कर चुके। इसलिए अब आप सभी को बाधाहीन मैनिफेस्टेशन पावर प्राप्त हो चुका है। आप अपने हृदय से जो भी चाहते हैं, आपको केवल अपने इष्ट का नाम लेना है और उस मनो इच्छा को जाहिर करना है, उजागर करना है। आपके लिए जो सबसे उचित समय सीमा कालांतर होगा, उसमें उस इच्छा को पूर्ण कर दिया जाएगा। इसलिए अब ये ना सोचना कि आपके मार्ग में कोई भी बाधा बना सकता है। इस टैरो चैनल से बहुत पहले यह कहा गया था कि जो भी शुद्ध बुद्ध आत्मशक्ति में स्थित चेतनात्माएं होती हैं, बाकी सारी प्रजा उनके सामने शीश झुकाती है और उनमें इतना बल नहीं होता कि आत्मशक्ति में स्थित आत्मा के प्रति कोई भी कुचक्र रच सके। अब यह आप लोगों के लिए पूर्णतः सत्य होगा। आप अपनी आत्मशक्ति से ही सब ओर चला करेंगे और आपके मार्ग से हर बाधा दूर हुआ करेगी। आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार की बाधा अथवा अपमान का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि जो आत्मशक्ति से चलते हैं वो सदा ही पूजनीय होते हैं और वो पूजनीय ना केवल मानवों में होते हैं, वो पूजनीय देवताओं में होते हैं, ईश्वरों में पूजनीय होते हैं और सभी चराचर जगत में वो पूजनीय ही होते हैं। इसलिए अपनी अपनी आत्मशक्ति को इस प्रकार धारण करने के कारण आप सभी को अब ये अत्यंत सुंदर ईश्वरीय शक्ति दी जा रही है, जिसको हम यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पावर कहते हैं। अर्थात जब ईश्वर आपकी इच्छा को सुन के तथास्तु कहते हैं, तो उसी को मैनिफेस्टेशन पावर कहा जाता है। अब यह आपको प्राप्त हो गया है। अब आप स्वयं के लिए और इस संसार के लिए जो भी कुछ उत्तम हो, शुद्ध हो, सात्विक हो और संपूर्ण प्रजा के भले के लिए हो, उसको आप अपने ही पावर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल आपको अपने इष्ट का नाम अपने हृदय में धरकर अपनी इच्छा उजागर करनी होगी। इस प्रकार से इस टैरो टेबल से अभी तक जो वुंड्स क्लीन और क्लियर करने का कार्य हो रहा था, वो पूर्ण हुआ और आत्मा अपनी शुद्ध चेतनता में स्थित हुई। अब यहाँ से आपके मैनिफेस्टेशन पावर का समय शुरू होता है, अर्थात जो आपने चाहा सर्वप्रथम आपके जीवन में वह सत्य होवेगा। उसके बाद आप ही स्वयं संपूर्ण जगत के लिए उसी सुख का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से 6 माह की साइकिल जो चली आ रही थी, वो हमने यहाँ पर पूर्ण की। बीते हुए 6 माह आज पूरे हुए। अब आगे आने वाले 6 माह के लिए शुरुआत की जा रही है, अर्थात यहाँ से नींव डलती है भविष्य के 6 माह की। आगे आने वाले 6 माह में आपके लिए हर प्रकार से
बाधा रहित मार्ग बनाए जाएंगे और आप सर्वप्रथम स्वयं सुख में स्थित होंगे। तत्पश्चात उन सुखी वेव्स से संपूर्ण धरा और उसके मानव जन भी सुखी होंगे। इसलिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका स्वर्णिम युग। और जैसे जैसे आप अपने स्वर्णिम युग में कदम रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पीछे पीछे संपूर्ण प्रजा भी बिना चाहे बिना सोचे ही आपकी ओर आकर्षित होती हुई, आपका अनुसरण करती हुई, एक लीडर को जैसे सब फॉलो करते हैं वैसे आपको फॉलो करते हुए आपके साथ सतयुग की ओर अवश्य ही आवेंगे। इस प्रकार से अनंत भव्य निर्माण प्रभु श्री राम और देवी धरा ने पूर्ण किया। सो आप सभी को उन्हें अनंत धन्यवाद देना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति अपनी आभार, अपनी कृतज्ञता अवश्य ही प्रकट करें और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर वो होते हैं जो आपके जाने बिना आपके लिए ही अनंत युद्ध बिना थके लड़ते रहते हैं, ताकि आपको वो सौभाग्य प्राप्त हो जिसके आप अधिकारी हैं। इस प्रकार से आज की यह डिवाइन चैनलिंग पूरी तरह समाप्त होती है। आप सभी को ईश्वर तुल्य होने के लिए, मैनिफेस्टेशन पावर मिलने के लिए हमारी ओर से अनेकानेक बधाई। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।